श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 दिसंबर रविवार की प्रदोष पड़ रही है। यह साल की अब आखिरी प्रदोष है, क्योंकि यह महीना समाप्त होने वाला है, यह साल भी समाप्त होने वाला है। जाते जाते भी आपको खुशियां प्रदान करके जाएगी। गुरु जी ने यह उपाय रविवार की प्रदोष के दिन ही बताए गए हैं करने के लिए, जिससे आपके व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार अगर आपका नहीं भी चल रहा है, बदल कर भी देख लिया, तो भी आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप का धन किसी ने ले रखा है, कर्जा आपसे किसी ने ले रखा है, अगर वो वापस नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो वो भी वापस कर जाएगा, क्योंकि रविवार की प्रदोष का बहुत ही महत्व होता है। सिर्फ आपको एक ही बार करना है यह उपाय, फिर इसका चमत्कार देखना। गुरुजी कहते हैं कि आप मन से किया हुआ कोई भी कार्य उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। तो गुरुजी ने बोला है यह उपाय आप रविवार की प्रदोष के दिन, अगर आपका धन भी चला गया है, किसी ने पैसा मार लिया है आपका, तो वो वापस आ जाएगा। अगर व्यापार भी बदल लिया, आपका सफलता नहीं मिल रही है, तो व्यापार में भी सफलता मिलने लगेगी। तो आपको 3 बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री ध्यान रहे कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। यह 3 बेलपत्री लेके यह उपाय आपको सुबह के समय करना है और लेकर शिव मंदिर जाना है। 3 पत्री आपको किस प्रकार कहाँ कहाँ चढ़ानी है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। जो पहली बेलपत्री है, आपको जो शिवलिंग पे जो अशोक सुंदरी की जगह होती है बीच में, वहाँ पर आपको ये बेलपत्री चढ़ानी है। जो बेलपत्री की जो डंडी वाला जो हिस्सा है, वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। आप कहीं भी बैठकर ये बेलपत्रियाँ चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान, अशोक सुंदरी की जगह जब आप बेलपत्री समर्पित करें तो बेलपत्री की डंडी वाला हिस्सा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र, शिव जी की जो 5 कन्याएं हैं, जया, विशरा, सामरी वाली, दौतिली और देव, 5 कन्याओं का स्मरण कर कर, अगर ऊपर जल नहीं है, जो जलाधारी 5 बेटियां की अगर नहीं लगा हुआ है, तो आप उनका मन से भाव से स्मरण कर कर शिवलिंग के ऊपर वो बेलपत्री समर्पित कर दें। ध्यान रखें, जब शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित करें, जिधर भी आप बैठे हुए हैं शिवलिंग के आसपास में, तो जो डंडी है बेलपत्री का वो अपने से विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो पत्तियां हैं बेलपत्री की, वो अपनी ओर उसका मुख होना चाहिए और डंडी अपने से विपरीत होनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी बैठकर अब बेलपत्री आप चढ़ा रहे हो। जो तीसरी बेलपत्र जो गुरुजी ने बताया है चढ़ाने के लिए, जो जहाँ माता रानी का हस्तकमल होता है, जलाधारी होती है, जिसके ऊपर शिवलिंग विराजमान होता है, वहाँ पर माता रानी से स्पर्श कराकर, उनके हस्तकमल से स्पर्श कराते हुए स्मरण कर माता रानी से उसको बेलपत्री को लेकर आप किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आ जाएं। वहाँ पर जो या तो मिट्टी का कोई ढेला हो, उसको कंकर शंकर मानकर वहाँ पर उसको बेलपत्री को आपको समर्पित कर देना है, जिसमें बेलपत्री की जो डंडी वाला हिस्सा है वो बेलपत्री की जिधर की साइड जड़ें रहती हैं उधर की साइड होना चाहिए, यानी बेलपत्री के पेड़ की ओर डंडी वाला हिस्सा होना चाहिए। आप ये उपाय एक बार कर देखें अवश्य। जो भी आपका रुका हुआ धन है, जो वह व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है, या आपको व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, वो आपको सफलता मिलने लगेगी। गुरु जी का दूसरा उपाय है, जो गुरु जी ने बताया है, दूसरा उपाय है कि आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 3 जगह दीपक अवश्य लगाएं, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। लक्ष्मी प्रसन्न होने के लिए, धन की वृद्धि के लिए यह उपाय है। पहला जो आपको दीपक लगाना है, शिव मंदिर में लगाना है, शिव मंदिर की चौखट पर दीपक लगाना है घी का। और दूसरा दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना है। अगर बेलपत्री का पेड़ आसपास नहीं है तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप यह लगा सकते हैं। और तीसरा दीपक अपने गेट पर सीधे हाथ की तरफ, जब आप घर में प्रवेश करते हैं उस समय सीधे हाथ की तरफ यह दीपक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए तीनों जगह यह दीपक लगाना है, जिससे आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती रहेगी। क्योंकि प्रदोष के दिन का और प्रदोष काल का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस दिन जो भी आप शिव जी से मांगोगे तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण अवश्य करते हैं। क्योंकि प्रदोष के दिन वो उन्होंने नंदी को किया था कि नंदी तू मुझे जहाँ भी लाकर खड़ा कर देगा, तो जहाँ भी मेरी दृष्टि जाएगी मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दूँगा। तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी का रिजल्ट भी आने वाला है, या आपका कोई विशेष कार्य है जो अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण ही नहीं हो रहा है, कोई ऐसी समस्या है जिसका हल आपके पास निकल ही नहीं रहा है, बहुत बड़ी समस्या है, तो जब गुरुजी बोलते हैं कि जब भी प्रदोष का दिन आए और प्रदोष काल में यह उपाय आप अवश्य करें। आपको 2 या 3 ही प्रदोष यह उपाय करना पड़ेगा और आपका काम पूर्ण हो जाएगा। गुरुजी बोलते हैं 1 कलश जल में बन सके तो 1 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, जितनी बेलपत्र आपके पास हो, 1, 3, 5, 7 जो भी बेलपत्र हैं वो
कलश में डालें। एक शमी पत्र डालना है और थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से मूंग के दाने लेकर आप प्रदोष काल में ही, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव पर यह समर्पित कर दें, अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्ते बम बोलते हुए। मात्र 2 से 3 प्रदोष में ही बाबा आपका यह कार्य पूर्ण कर देगा, जो कि प्रदोष में किया गया, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया हुआ उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें।